The financial year 2022 and 2023 is about to come to an end and the new one is about to begin. ये जो फेज होता है ना ये इंडियन क्रिकेट और बीसीसीआई दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है. And I'll explain you why very briefly. So, the tender to sell bilateral rights of Indian cricket is due in a couple of weeks. Last time जब ये हुआ था वो था साल 2018. 5 सालों के लिए ये राइट्स बेचे गए थे. स्टार इंडिया had won the rights with a 60.18 crore per game bid for above 100 games. तो जिसकी वैल्यू हो जाती है 6000 करोड़ से भी ऊपर की. और अब जब हम बात करें हैं वैल्यू की तो वो नियरली स्टैंड आउट करती है बिलियन डॉलर्स एट देन एक्सचेंज वैल्यू. वेल 2018 में तो नहीं, पर आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है टू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट आर दीज राइट्स, व्हाट इज द ऑक्शन लाइक. और जैसे मैं हर बार कहती हूँ बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स के एपिसोड में कि ये वाला जो सेशन होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि यहाँ पर हमें सारे राइट आंसर्स मिलते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ. सो not taking much more time of yours, I'll introduce you to Network 18 Group Sports Editor K. Srinivas Rao. Hello, Srini. I'm here, Suramya Kaushik, to put all the questions on you this time yet again. Hi, Suramya. Such a pleasure being here. मजा आता है शो करने में. यस, तो श्रीनी बात कर रहे थे बायलैटरल राइट्स की. कुछ ही हफ्तों में होने वाले हैं. आई वांट टू नो फ्रॉम यू, पहली बात तो ये राइट्स क्या होते हैं और आई वांट यू टू टेल टू आवर व्यूअर्स कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ, 2018 से 23 तक की जर्नी कैसी थी. ओके, सो आईपीएल के बाद जो नया सीजन शुरू होगा इंडियन क्रिकेट का, मतलब जो भी क्रिकेट इंडिया घर पे खेलती है उन क्रिकेट के राइट्स जो है वो बेचे जाएंगे बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट 5 years. That cricket is going to be sold between now and the next 5 years. These rights, ये जो rights हैं, ये इंडियन क्रिकेट के होम राइट्स हैं, बीसीसीआई के होम बायलैटरल राइट्स हैं. 2018 में इन राइट्स को पहली बार बीसीसीआई ने ई ऑक्शन करके बेचा था. तभी बीसीसीआई मतलब एक सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बॉडी बीसीसीआई को मैनेज कर रही थी तभी, और उन्होंने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था नहीं, बट फिर भी उन्होंने ई ऑक्शन करके इन राइट्स को बेचा था. और प्राइस डिस्कवरी जो हुई थी वो टाइम पे क्लोज टू $1 billion, वो बहुत ही एक बहुत इंप्रेसिव नंबर, जो 60.18 करोड़ पर मैच जो मिला था बीसीसीआई को, वो बहुत ही एक इंप्रेसिव फिगर था. उसके पहले भी यही ब्रॉडकास्टर स्टार इंडिया ही बीसीसीआई के राइट्स जो है वो 2012 से 18 के बीच में 3,500 करोड़ में चलाया था. तो अगर आप सोचिए 5 साल के जो है वो 6,000 करोड़ में बिके, तो आप सोच सकते हैं द प्राइस जस्ट डबल्ड, राइट. वो चीज अभी वापस बिकने के लिए आने वाली है 2023 में. ये 2023 के नए क्रिकेट सीजन जो शुरू होगी, तो 23, 24, 25, 26, 27, द राइट्स विल लास्ट अप टू 2027. Right. So Srini, we saw that 2018 में ई ऑक्शन हुआ था एंड हमें पता लग गया कि क्या वैल्यू भी थी. बट आई वांट टू नो हाउ डिड दैट चेंज थिंग्स विज़ अ क्लोज्ड बिड, क्योंकि आईसीसी ने क्लोज्ड बिड किया था जहां पे हमें वैल्यू देखने को मिली. सो व्हाट इज द डिफरेंस आल्सो, ई ऑक्शन से क्या-क्या चीजें बदली. देखो, ये इट्स अ केस ऑफ वो कहते हैं ना इंग्लिश में, व्हाट केम फर्स्ट, द चिकन और द एग. आपको कभी उसका जवाब नहीं मिलेगा, राइट. वैसे ही इस चीज का आपको कभी जवाब नहीं मिल सकता कि प्राइस डिस्कवरी ई ऑक्शन में बेहतर होती है या क्लोज बिड में बेहतर होती है. ये आपको कोई नहीं बता सकता, ठीक है. ये आपको सिर्फ समय बताएगा, ठीक है. सेकंड, मैं ई ऑक्शन को हमेशा प्रेफर करता हूं ओवर अ क्लोज बिड, और मैं आपको बताता हूं क्यों. द रीजन बीइंग, ई ऑक्शन में मुझे मिलती है ट्रांसपेरेंसी जो क्लोज बिड में नहीं मिलती है. क्लोज बिड में आप एनवेलप मंगाते हो, कौन एनवेलप खोल रहा है, कौन कहाँ पे. देखो आईपीएल को देखो आप, आईपीएल के ब्रॉडकास्ट राइट्स बिके 48,000 करोड़ में बिकी है 5 साल के राइट्स. तो क्या ये अच्छी वैल्यू नहीं है? ये अच्छी वैल्यू है. और ऊपर से ये ई ऑक्शन, मतलब पब्लिक देख रही थी जब ये ऑक्शन हो रहा था, राइट, जब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे. आप क्लोज बिड क्या होता है, क्लोज बिड में आप एनवेलप पे एक नंबर लिख के दे देते हो, ये मेरा 5 साल का नंबर है बस. और अंदर कौन एनवेलप खोल रहा है, क्या उसमें नेगोशिएशंस होती हैं, क्या है, ये पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सामने वाला गलत कर रहा है, नहीं, बट जो पब्लिक है, एक क्रिकेट है जो पब्लिक कंज्यूम कर रही है, राइट. तो आप पब्लिक को, आपको पूरा पिक्चर बताना जरूरी है. इसीलिए मैं कहूंगा बीसीसीआई डिजर्व्स अ पैट ऑन द बैक
फॉर पुलिंग ऑफ एन ई ऑक्शन। अभी और हम्म। दूसरा क्या होता है, क्लोज बिड में मैं आपको फर्क बता देता हूँ। क्लोज बिड में आदमी पैनिक कर जाता है। पैनिक इसलिए ओके। कर जाता है क्योंकि आदमी को कोई किसी कंपनी को जो है राइट्स खोना नहीं है। तो हम्म। खोना नहीं है, और क्लोज बिड में तो आपको पता नहीं है कि सामने वाला अपने एनवेलप में क्या डालने वाला है नंबर, राइट? हम्म। तो लोग अनाप शनाप नंबर डाल देते हैं। अभी देखिए स्टार को, देखिए $3 बिलियन का नंबर डाल दिया उन लोगों ने आईसीसी के क्लोज बिड में। मैंने हाँ। अपना पिछला एपिसोड है, अगर हमारे व्यूअर्स ने नहीं देखा होगा तो बिजनेस स्पॉट में जाए, मैंने पिछले एपिसोड में बात करी है इस राइट्स के बारे में, आईसीसी के राइट्स के बारे में। $3 बिलियन जो है वो कभी भी वसूले नहीं जा सकते मार्केट से, कोई चांस नहीं है, हम्म। हम्म। राइट? तो वैसे ही उसी चीज को मैं आगे लेके जाना चाहूंगा कि कोई देर इज मतलब कोई बताना नहीं है कि किसी ने डर के क्या फिगर डाल देगा। अब उसमें फिगर बड़ा तो आ जाएगा आपके पास क्लोज बिड में, हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या वो फिगर्स लॉन्ग टर्म पे सस्टेनेबल है। अगर हम्म। आज आईसीसी ने $3 बिलियन पे 5 साल के राइट्स बेची है, तो 4 साल बाद उसे फिर उसी वैल्यू पे वो राइट्स बेचने हैं। आप समझ रहे हैं, मार्केट ऊपर हम्म। जाता है, नीचे अगर आता है तो इट प्रेजेंट्स अ बैड पिक्चर, या। राइट? तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बिजनेस में रियलिस्टिक होना जरूरी है। आप एम्बिशियस रहो बट रियलिस्टिक रहो, और रियलिस्टिक हम्म। होना जो है, और ट्रांसपेरेंट रहो, और ये हम्म। दोनों चीजें जो है वो ई ऑक्शन पूरी करती है। एंड आई होप कि बीसीसीआई अपनी ई ऑक्शन की ट्रेडिशन जो है वो मेंटेन करेगा। वेल श्रेणी, यहाँ पर हमने बात तो कर लिया है ई ऑक्शन एंड क्लोज बिड की भी। पर श्रेणी, मेरे दिमाग में एक सवाल है, और यहाँ पर ये बातचीत करने से पहले मैंने एक पोस्ट देखा सोशल मीडिया पर, जहाँ पे एक ने पिक्चर डाला था। इनफैक्ट वो चार्ट पेपर लेकर आए थे पिछले टेस्ट मैच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट मैच था, कि बीसीसीआई प्लीज स्टॉप सेलिंग फोर्थ एंड फिफ्थ डे टेस्ट टिकट्स। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आया कि क्योंकि हम देख रहे हैं टेस्ट मैचेस 3 दिन में खत्म हो रहे हैं। आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 3 मैचेस देख लीजिए, 3 टेस्ट, तीनों के तीनों 3 दिन में खत्म हुए। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि स्टेक होल्डर्स पैसे भी गवाते होंगे, है ना? सो इन दैट केस व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी टू सेल द राइट्स? पैसे गवाते हैं इज एन अंडरस्टेटमेंट। ब्लीड करते हैं, ओके। दे ब्लीड मनी, ओके? ओके। पैसे गवाना इज एन अंडरस्टेटमेंट। इट इज अ लिटरली फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट। देखिए आप पिच जैसे बना रहे हो, टीम इंडिया जीत रही है, सब हर कोई खुश है, हम्म। लेकिन जो धंधे वाला है ना वो पैसे गवा रहा है। इसमें जो हम्म। पैसे कौन गवा रहा है, इसमें ब्रॉडकास्टर पैसे गवा रहा है। एंड सी, आपको ब्रॉडकास्टर ने एक अमाउंट कमिट किया है ओवर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, राइट? हम्म। अब वो पैसे जब आपको कमिट किया है, उसे वो पैसे मार्केट से निकालने हैं ना। दैट हम्म। बिजनेस हैज टू बी हेल्दी। वो बिजनेस जब हेल्दी होगा तभी तो 5 साल बाद आपके पास इन्वेस्टर्स फिर वापस आते रहेंगे, राइट? तो आप हम्म। इन्वेस्टर्स को इन रिटर्न आप क्या दे रहे हो? अब आपकी टेस्ट मैच जो है वो 2 दिन से ज्यादा तो चलती नहीं है, तीसरे दिन जाती ही हम्म। नहीं है, राइट? अब तो मतलब तीसरे दिन फर्स्ट सेशन तक टेस्ट मैच चला जाए, जो अभी हुआ इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, यू नो दैट इन इटसेल्फ इज अ मिरेकल। लोग स्टैंड में बैठ के मैच देखते हैं आजकल, ये बात करते हैं यार आज ही निपट जाए, कल आने की जरूरत ही नहीं है, कौन आए 1 घंटे के लिए, हाँ। यू नो? हम्म। तो टेलीविजन व्यूअर भी यही सोच रहा है, यार जाना ही नहीं है, आज ही खत्म कर दो, कल कौन 1 घंटे के लिए स्विच ऑन करेगा? दैट्स अ वेरी बैड प्रेसिडेंट। तो हम्म। अब ठीक है, अब क्रिकेट आपको जैसे खेलनी है, आई हैव ऑलवेज बिलीवर दैट, यू नो, इसको एक्सट्रीम तरीके से मत दीजिए। इंडियन टीम को घर पे जो पिच चाहिए वो मिलनी चाहिए, उसका भी मैं बैकर हूँ। तो आप मिडिल लाइन हम्म। कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके लिए ये क्रिकेट नेक्स्ट की तरफ से हम सजेशन देते हैं बीसीसीआई को, और प्लीज फील फ्री टू कंसिडर दिस। मैं इसके बारे में सोचा, मैंने कहा इसका एक तरीका हो सकता है। टेस्ट मैच जब आप बेचने के लिए निकाले, पहली बात तो आप तीनों फॉर्मेट को एक साथ न बेचें। T20 ओके। को सेपरेट बेचे, ओडीआई को सेपरेट बेचे, और टेस्ट को सेपरेट बेचे, ठीक है? अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, व्हाइट बॉल सेपरेट बेचे, रेड बॉल सेपरेट बेचे, ठीक है? उसमें लोगों का ये मानना है कि अरे यार फिर टेस्ट क्रिकेट कौन खरीदेगा? टेस्ट क्रिकेट खरीदेंगे। देखो, ये जो लोग हैं ना जो कहते हैं टेस्ट क्रिकेट मर रहा है, इन्हें मैं एक बात बताना शुरू करता हूं, टेस्ट क्रिकेट नहीं मर रहा है। आप जिस वैल्यू पे टेस्ट क्रिकेट को देखना चाहते हो वो वैल्यू मर रहा है। टेस्ट क्रिकेट कहीं नहीं जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट आप यूट्यूब पे खेल लो। आपको कोई ओटीटी पे खेलना जरूरी है क्या $1 बिलियन राइट्स के साथ? आप टेस्ट क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा। टेस्ट क्रिकेट विल ऑलवेज बी देयर। पॉइंट इज
विल द ब्रॉडकास्टर पे सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू? वो नहीं होने वाला। वो क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है, स्पेंडिंग कैपेसिटी उनकी है। जो आने हुँ, वाली जनरेशन है, पैसे वो खर्चा कर रही है। अब उन्हें जो फॉर्मेट देखना है, जो बिकेगा, वो चीज को ज्यादा वैल्यू मिलेगी, राइट? तो हुँ, इसीलिए, और जो जनरेशन टेस्ट क्रिकेट की दीवानी है, वो हर किसी को लगता है कि अरे मुझे टेस्ट क्रिकेट बहुत पसंद है तो दुनिया को पसंद होगा। नहीं, आप जैसे लोग बहुत कम है। हाँ, आप हुँ, जैसे लोगों की बहुत हाई रिस्पेक्ट है, बहुत हाई वैल्यू है, और आप ही लोगों की वजह से मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट जिंदा रहने वाला है। बट आप उसको एक रियलिस्टिक नजरिए से देखिए, उसका बिजनेस कैसे सस्टेन किया जा सकता है। तो उसका मैं आपको या एक क्या कर सकते हैं इस, जब आप बीसीसीआई जब टेंडर निकालती है, टेस्ट रेड बॉल क्रिकेट का अलग से निकाले, फर्स्ट अच्छा। 2 days ऑफ द टेस्ट मैच का बेस प्राइस बेचे, पहले 2 दिन का हुँ, ही। हुँ, हुँ, ओके, और उसके बाद में आप अलग से डे 3, डे 4, डे 5 की बिडिंग करें। अगर टेस्ट ओके। मैच डे 3 पे जाती है तो बताइए कितना दोगे, फिर ब्रॉडकास्टर्स उसके लिए बिड करेंगे। अगर टेस्ट मैच डे 4 पे जाती है तो बताइए कितना दोगे, फिर ब्रॉडकास्टर्स उसके लिए बिड करेंगे। हुँ, डे 5 में जाती है तो बताइए कितना दोगे, फिर ब्रॉडकास्ट। डे 5 में आप प्रीमियम रख लीजिए। डे 4 हुँ, का, डे 5 में अगर टेस्ट मैच जाती है मतलब बढ़िया टेस्ट मैच हुई है, राइट? तो आप डे 5 या का प्रीमियम रखिए, राइट? तो आप प्रीमियम रखिए, आप प्लेयर्स को बोनस दीजिए। आप देखिए, देर आर 1001 वेज टू इनोवेट दिस, राइट? अब ओके। आप हुँ, डब्ल्यूटीसी रखोगे, बोलोगे सोल इंटेंशन इज टू क्वालिफाई फॉर डब्ल्यूटीसी, प्लेयर बोलेगा भाई मेरे को टर्निंग ट्रैक दो, मेरे को डब्ल्यूटीसी के लिए क्वालिफाई होना है, मेरे को और कुछ नहीं दिख हुँ, रहा है। तो ये सब जो हुँ, है, ये प्लानिंग चाहिए इसके लिए। राइट नाउ हुँ, व्हाट बीसीसीआई डू, सेल इट फॉर द फर्स्ट 2 days, टेक टॉप वैल्यू, क्योंकि 2 दिन तो टेस्ट हुँ, मैच चलेगी ही चलेगी। कोई भी ब्रॉडकास्टर आपको उसका टॉप वैल्यू देगा, राइट? और या फिर उसके बाद में आप डे 3, डे 4 और डे 5 जो है वो अलग से बेचिए। ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। इंडिया साल में घर में कितने टेस्ट मैच खेलती है? 8 खेल लेती है, 10 खेल लेती है, ज्यादा से ज्यादा 10 मैचेस इन अ वेरी वेरी गुड ईयर, राइट? तो ज्यादा इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इसको बेच सकते हैं। 8-10 मैच साल का, मतलब 8 5 व्हाट, 40 मैचेस इन 5 years, इट्स हार्डली एनीथिंग। या ट्रू। सो क्योंकि मुझे ये फ़ील हुआ ना श्रेणी कि अब हम 2 या 3 दिन में टेस्ट मैचेस वो खत्म हो रहे हैं और ऐसे में जब आप राइट्स बेचते हैं सो देयर इज़ रिस्क ऑफ डायल्यूशन ऑफ राइट्स एज़ वेल। बट यू आर करेक्ट ओवर देयर कि अगर आप अलग से ये राइट्स बेचेंगे एंड देन ऑल्सो आई अंडरस्टूड जैसे आपने टेस्ट्स के बारे में बात करी, आई अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। बट व्हाट अबाउट ओडीआईज़ देन? श्रीनी, बिकॉज़ यहाँ पर हमने काफ़ी बात करी है पिछले एपिसोड्स में भी दैट टी20 इज़ रेलेवेंट। टी20 जिस तरह से बूम कर रहा है और बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं उसका समझ में आता है। टेस्ट आपने अच्छी तरह समझा दिया, बट ओडीआई समवेयर और द अदर इट्स जस्ट हैंगिंग बाय द थ्रेड। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट रेलेवेंस ऑफ ओडीआईज। सो अगर हम बायलैटरल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ओडीआईज के में क्या होगा, किस तरह से ये राइट्स बेचे जाए व्हेन वी टॉक अबाउट द ओडीआई क्रिकेट? ओके, सो आई विल बिगिन विद दिस। अगर इस साल का ओडीआई वर्ल्ड कप अगर इंडिया में नहीं होता, तो वी वुड हैव बीन डिस्कसिंग हाउ ओडीआई क्रिकेट इज गोइंग। देखिए, एक बात आप याद रखिए कि दिस ईयर्स वर्ल्ड कप जो है, इट इज हैपनिंग इन अ मार्केट विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट मार्केट। कोई कंपैरिजन नहीं, राइट? मैंने पिछले एपिसोड में एक हमने किया है बिजनेस स्पोर्ट में, उसमें मैंने समझा के दिया है, मैथमेटिकली समझा के दिया है, व्हाई इंडिया अलोन ब्रिंग्स 90% ऑफ द गेम्स ग्लोबल रेवेन्यूज। इंडिया, सिर्फ इंडिया, वर्ल्ड के ग्लोबल रेवेन्यूज, ग्लोबल क्रिकेट रेवेन्यूज के 90% सिर्फ इंडिया लेके आता है, ठीक है? इसीलिए, और इस इंडिया में हो रहा है आपका 50 ओवर का वर्ल्ड कप, और इसीलिए ये बज है। ये वर्ल्ड कप अगर कहीं और हो रहा होता, ये साल का वर्ल्ड कप आप मुझे करके दिखा दो ऑस्ट्रेलिया में या वेस्ट इंडीज में, राइट नाउ हम ये बात कर रहे होते यार ओडीआई वर्ल्ड कप तो गया, खत्म हो गया। क्योंकि प्राइमरीली इट इज द इंडिया मार्केट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। या आप मुझे पूछ रही हैं, जो मैंने आपको समझाया उसमें आप पूछ रही हैं कि ओडीआई का फ्यूचर क्या है। मैं बोलूंगा, आफ्टर दिस ईयर्स वर्ल्ड कप गेट्स ओवर एंड अंटिल द नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो 2027 में होगा, साउथ अफ्रीका में है, बिटवीन नाउ एंड देन, ये जो नैरेटिव है ये आईसीसी को बहुत क्लोजली स्टडी करना है और अंडरस्टैंड करना है। आप इस फॉर्मेट के साथ करना क्या चाहते हो? ओके। देखिए, जिस दिन ये वर्ल्ड कप खत्म हो गया, चैंपियंस हम्म ट्रॉफी भी आपकी टी20 फॉर्मेट में है। तो हम्म आप किस किस मायने से आप इस फॉर्मेट को जिंदा रखने वाले हो? पहले के 2 साल तो 3 साल तो हर ओडीआई क्रिकेट तो इरेलीवेंट ही रहेगा, उसका वैल्यू क्या है?
ओडीआई हम्म चैंपियनशिप साइकिल आपकी और जिस वैल्यू के साथ आईसीसी ने इसको प्रोजेक्ट करने की बात करी थी, वो तो चली नहीं, राइट। और हम्म मेरा मानना था मेरा मानना था कि आईसीसी ने उसको ढंग से प्लान भी नहीं किया था, ओडीआई चैंपियनशिप साइकिल को। खैर, ओके। ओके, मैं किसी और दिन बात करूंगा उसकी। राइट नाउ हम्म मैं ये कहता हूँ कि आपको समझना है कि आप फॉर्मेट के साथ क्या करना चाहते हो। आप फॉर्मेट को इनोवेट करना चाहते हो। सचिन तेंदुलकर साहब ने आपको एक रास्ता दिखाया है, 25 ओवर्स के आप 2 सेशन कर लीजिए। आप वो हम्म करना चाहते हो, वो ठीक है। आप ओडीआई क्रिकेट को 2 दिन के मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ 2 डेज खेलना चाहते हो ताकि टाइम फ्रेम रिड्यूस हो, सैटरडे संडे रहे, आप उस तरीके से आप उसको अकोमोडेट करना चाहते हो, ठीक है। या आप एक पर्टिकुलर विंडो सिर्फ ओडीआई क्रिकेट के लिए क्रिएट करना चाहते हो या ओडीआई लीग फॉर्म करना चाहते हो, ठीक है। नहीं तो आप बंद कर दीजिए फॉर्मेट को धीरे धीरे। तो आप सोचिए हम्म आपको करना क्या। करंट स्टेट में ओडीआई की कोई वैल्यू नहीं, और ओके। इसको जो है बहुत सीरियसली जो स्टेक होल्डर्स है गेम के, उन्हें सोचना पड़ेगा। क्यों क्यों वैल्यू नहीं है, मैं कह रहा हूं क्योंकि स्पॉन्सर धीरे धीरे इससे दूर हटता चला जाएगा। और हम्म जैसे स्पॉन्सर दूर हटता चला गया, ब्रॉडकास्टर अपने आप दूर हट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम्म एडवर्टाइजर जो है वो T20 की ओर भाग रहे हैं और मार्की टेस्ट क्रिकेट की तरफ उनका नजरिया बना रहेगा। अगर आप टेस्ट क्रिकेट को ढंग से बेचे तो ओडीआई बीच में हम्म हैंगिंग इन द एयर हो जाता है। Yeah. So, the concern over ODI's future will be a big matter to discuss. मुझे लगता है कि इस बार के वर्ल्ड कप के बाद ये जो डिबेट का टॉपिक है, ये और ज़्यादा पकड़ बनाएगा मार्केट में, क्योंकि अभी लोग बात कर रहे हैं, कि क्या रेलेवेंस है, पर इस पर हम श्रीनी डेफिनेटली और डिटेल में बात ज़रूर करेंगे। अभी के लिए तो, I'll take you to a very, very surprising segment in this session today. पर मैं सब लोगों को बता दूं that we will be talking about what values to expect in this auction, and Srini, I'll be coming to you with a bunch of more questions कि क्या क्या होगा इस auction में, जहां पर हम bilateral rights के बारे में बात करेंगे। पर अब आ जाते हैं हम वो सरप्राइजिंग सेगमेंट की, क्योंकि पर मैं सबको बता दूं, I haven't told Srini about it, so it's very very surprising for him as well. तो श्रीनी, जितने पिछले एपिसोड्स हुए हैं ना, वहां पर आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। बहुत लोगों ने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं आईपीएल के बारे में, डब्ल्यूपीएल के बारे में, पर एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था जिसका मुझे भी आंसर जानना है। आई टेल यू किसने पूछा है। प्रथमेश मालवे ने पूछा है, what is the value of ICC media rights in recently concluded deal in England and Australia? So वो जानना चाहते हैं कि आईसीसी ने जो डील किया है स्काई स्पोर्ट्स के साथ, क्या वो डील है, क्या वैल्यू है। प्लीज एक्सप्लेन श्रीनी। सो ओके, यहाँ पे ना फर्क है प्रथमेश, यही फर्क है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन बीसीसीआई ने आईपीएल का राइट्स बेचा था, उस दिन शाम को प्रेस रिलीज आई बीसीसीआई की तरफ से, और उन्होंने कहा ये हम्म पार्टीज ने बिड किया था, ई ऑक्शन हुआ, और ये जो राइट्स है हमारी, टीवी इस रकम पे बिकी है, डिजिटल इस रकम पे बिकी है, टोटल वैल्यू जो हम्म बीसीसीआई ने कमाया है ये इतना पैसा कमाया, राइट। आईसीसी को पूछा भाई राइट्स का वैल्यू क्या, बोलते हम डिक्लेयर ही नहीं करते, वी वोंट डिक्लेयर। क्यों? हम्म नहीं, हमारा पॉलिसी, हम नहीं डिक्लेयर करते। अच्छा, आपको ये बता दूं कि जो आईसीसी की जो क्लोज बिड थी, टेंडर प्रोसेस जो थी, उसमें ब्रॉडकास्टर ने एक नहीं दो नहीं मल्टीपल टाइम्स ऑब्जेक्शंस उठाया है ओवर द पॉलिसीज दैट वर इन प्लेस। एंड ब्रॉडकास्टर्स ऑन रिकॉर्ड ये बात कहते नहीं है, बट आई हैव डन स्टोरीज, सिर्फ मैंने नहीं, काफी जर्नलिस्ट ने वो टाइम पे स्टोरीज लिखी है इस बारे में कि ब्रॉडकास्टर आर नॉट कन्विंस विद द प्रोसेस। बहुत ही हम्म कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही रिडिकुलसली बैड प्रोसेस था, पुअर प्रोसेस था, और मुझे कोई सरप्राइज नहीं है कि वो वैल्यू बताना ही नहीं चाहते हैं। खैर, ये भी मैंने ही मीडिया को सबसे पहले बताया था, ट्विटर पे ब्रेक किया था कि जो आईसीसी की राइट्स वैल्यू थी वो थी 4 साल के लिए $3.04 बिलियन। या ये पिछला मैंने आईसीसी पे एक एपिसोड किया है, वो देखिए आप, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों मैंने कहा कि आईसीसी का जो ब्रॉडकास्टर है वो लूज मनी। अब आते हैं आपके सवाल के पास कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, आपने सिर्फ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। पूछा शायद स्काई का। तो स्काई हम्म का अगर आप देखें तो आईसीसी ने कहा है कि हम 4 साल का नहीं, हम 8 साल का डील साइन कर रहे हैं, वैल्यू नहीं बताया। आप क्यों करेंगे, आप हम्म बताओ। आप 4 साल का, जब पूरी दुनिया के साथ आप 4 साल का डील कर रहे हो,
तो स्काई के साथ 8 साल का क्यों कर रहे हो आप? कोई कारण तो होगा ना। गैस ही ले सकते हो, क्योंकि कोई पार्टी जो है वो ऑन रिकॉर्ड समझाने को तो तैयार नहीं है, तो मैं तो गैस ही लूंगा। मैं गैस ये लूंगा कि कोई आ नहीं रहा था स्काई के पास, जाके आपने कन्विंस किया भाई प्लीज ले लो। स्काई ने कहा 4 साल के नहीं लूंगा, लूंगा तो 8 साल के लूंगा इस वैल्यू पे, भाई ले लो 8 साल के ले लो, ठीक है। तो अगर आप मेरे को पूछ रहे हो कि राइट्स कितने पे बिकी होगी, तो एज आई सेड कोई वैल्यू दिखाने के लिए तो है नहीं, मैं गैस ही ले सकता हूँ। बट मैं गैस लेने वाला हूँ, और मैं चैलेंज करता हूँ कि आईसीसी को आ जाए, मुझे समझा दे कि मेरा गैस गलत है। तो मैं कहता हूँ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों बिका है 200 मिलियन ईच। इंग्लैंड हाँ, बिका है 8 साल के लिए 200 हाँ, मिलियन, और ऑस्ट्रेलिया 4 साल के लिए, राइट? और ऑस्ट्रेलिया 150 से 200 के बीच में बिका है। एवरेज पकड़ लीजिए 200 मिलियन का पर राइट्स मार्केट। तो प्रथमेश, आप ना कैलकुलेटर लेकर बैठ जाइए। श्रेणी ने आपको एक आइडिया तो दे ही दिया है कि क्या होगा। सो आई थिंक प्रथमेश माइट हैव गॉट हिज आंसर। पर श्रेणी, यहाँ पर हम दूसरे कमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एक कमेंट है। सुमित ने बोला है कि श्रेणी, आप एक्सप्लेन करें बैड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ क्रिकेट स्टेडियम्स इन इंडिया। उनका मानना ये है कि हम बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कितना पैसा है बीसीसीआई के बारे में एंड ऑल दीज थिंग्स, पर फिर भी क्यों जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं भारत में, उनकी इतनी बुरी हालत है? सी ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बीच में ना सुरम्या, देयर इज अ लेडी जिन्होंने ट्वीट किया था, वो शायद इफ आई ओके, रिमेम्बर दिस करेक्टली, शी हैड गॉन विद हर डॉटर टू वॉच अ गेम, ओके। ओके, और उन्होंने वहाँ पे स्टेडियम में पब्लिक टॉयलेट, स्टेडियम में जो टॉयलेट फैसिलिटीज थे वो यूज किया। फैसिलिटीज, एंड हाँ। शी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, एंड वो बहुत वायरल हो गया वो, और काफी लोगों ने इस चीज को उठाया। मैं खुद हम्म, बताता हूँ, मैं रिसेंटली में स्टेडियम का नाम नहीं लूंगा, मैं खुद एक स्टेडियम में रिसेंटली गया था, और हम्म, मेरे पास बहुत अच्छे टिकट्स थे, बहुत अच्छे टिकट्स, हम्म, फाइनेस्ट टिकट्स। और हम्म, मैं गया और उस स्टेडियम का टॉयलेट यूज किया मैंने। जो पैसे मैं टिकट के लिए दे रहा हूँ और जो टॉयलेट हम्म, मुझे मिल रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था, ठीक है। तो ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और आई एम शॉक्ड एंड सरप्राइज कि इसे स्टेट एसोसिएशंस और सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं। देखिए, आप एक चीज याद रखिए, स्टेट एसोसिएशंस का भी अपने रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। आप इंडिया में देखिए, ओके, बहुत सारे जो ग्राउंड्स हैं, जो पुराने ग्राउंड्स हैं, दोज आर लीज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो लैंड है वो हम्म, गवर्नमेंट लीज पे हम्म, है। हम्म, सो बहुत सारे स्टेट एसोसिएशंस अपने पर्सनल लीगल केसेस में फंसे हैं, कहीं ना कुछ चालू है। जो नए हम्म, ग्राउंड्स बन रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स डिफरेंटली, वो चीजें अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आ, इस ये सब कुछ ध्यान में रख के भी मैं ये मानता हूं कि इसकी कोई मतलब इसमें कोई डिबेट ही नहीं होना चाहिए। आपके क्या कंपल्शंस हो वो आप जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं। हम्म, अगर मैं व्यूअर हूं जो स्टेडियम पे आ रहा हूँ मैच देखने के लिए, आप बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, पानी, टॉयलेट, ये दो या, चीजें अगर आप नहीं दे रहे हो तो यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर स्पेक्टेटर। दैट इज ट्रू। अल्टीमेट डिसरिस्पेक्ट। पानी और toilet facilities. So I completely agree with this point, and I will personally raise this also because this is a very very valid issue. Yeah. Well, we'll talk about it in detail in some another episode. पर श्रीनी, यहाँ पर मुझे बहुत मजा आया ये जानकर, क्योंकि बायलैटरल राइट्स के जो ऑक्शन होने वाला है उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दो हमने वैल्यू की बात तो नहीं करी है, पर यू बी रेडी बिकॉज नेक्स्ट बंच ऑफ क्वेश्चंस विल बी कि हम क्या वैल्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑक्शन बिल्कुल। में। और जितने हमारे लोग व्यूअर्स हैं, जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग भी अपने क्वेश्चंस हमें भेजिए सो दैट श्रीनी कैन एड्रेस ऑल दोस क्वेश्चंस। So thank you so much, Srini, for joining with me. It was a pleasure having you on Business of Sports only on Cricket Next. Thank you. Thank you. Pleasure was mine. Bye. हम लोग बात कर रहे थे नेटवर्क 18 ग्रुप स्पोर्ट्स एडिटर के श्रीनिवास राव के साथ, जहां पर हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करी एंड वी हैड अ ग्रेट टॉक अराउंड व्हाट टू एक्सपेक्ट इन बायलैटरल राइट्स, जो ऑक्शन होने वाला है कुछ हफ्तों में, और वैल्यू के बारे में भी हम बात करेंगे। पर उससे पहले आप लोग अपने क्वेश्चंस हमें भेजते रहिए सो दैट वी कैन टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस इन डिटेल। अंटिल देन आप लोग देखिए क्रिकेट नेक्स्ट, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।